ओम शांति। ओम शांति। 6 नवंबर 1987 अव्यक्त मुरली। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनाने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। पहला है स्व की सेवा, दूसरी है विश्व सेवा। विश्व सेवा में क्या बोला होगा? जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो, यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तीसरी है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा अर्थात जो तन और धन द्वारा कर सकते हो। विश्व सेवा और यज्ञ सेवा में क्या अंतर? वो वाचा सेवा है, वो बाहर वालों की ज्यादा सेवा है। और यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मणों की कहो या तन और धन द्वारा की गई सेवा। और चौथा है मनसा सेवा। तो ये मुरली है 6 नवंबर 1987 की, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सबसे पहली है स्व की सेवा। उसमें क्या करना है? स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनाने का सदा अटेंशन रखना है। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। और इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग, दूसरों की नहीं। तो स्व की सेवा अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनाने का सदा अटेंशन रखना है। इसमें याद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। तो 4 प्रकार की सेवा बाबा ने बताई है। सबसे पहली है स्व की, दूसरी है विश्व की, तीसरी है यज्ञ की और चौथी है मनसा सेवा। तो सबसे पहली सेवा है वो है स्व की सेवा। सबसे पहली सेवा, सबसे पहली कृपा, सबसे पहली दया, सबसे पहला रहम किस पर करना है? स्वयं पर। कौन सा रहम करना है? स्वयं को संपन्न बनाने का और संपूर्ण बनाने का। उसके लिए 2 विधि बताई बाबा ने। एक है अटेंशन, दूसरा है चेकिंग। किस किस बातों में संपन्न बनाना है? बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप। और ये तो सब सेवा ही बताई है, चारों प्रकार की सेवा। एक है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरी है धारणा है। आज के मुरली में प्रश्न है, बच्चे किस बात में कच्चे हैं? योग में। योग कम है, इसलिए एक दूसरे में फंसते हैं, भूल जाते हैं, गलतियां करते हैं। योग कम है। तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं हो सकता आपस में, प्रश्न में बोला है बाबा ने। तो स्वयं को संपन्न बनाना, स्वयं को संपूर्ण बनाना, स्वयं की चेकिंग करना, स्वयं पर अटेंशन रखना। क्या क्या करेंगे इसके लिए? हम क्या क्या करें जिससे ये सारी बातें संभव हो जाए?
टाइम टेबल सेट करने के लिए? पहले तो टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेप जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। सारी जो दिनचर्या है उसमें ज्ञान और योग के लिए हमने कितना टाइम निकाल कर रखा है, या फिर हमारी जो दिनचर्या है उसमें टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, बातें करने में, बहस करने में, इधर उधर घूमने में, यहाँ वहाँ की बातें करने में, पर चिंतन करने में, परदर्शन करने में, दूसरों को करेक्ट करने में, दूसरों को की चेकिंग करने में। ये हमारा काम नहीं है टाइम। दूसरा, पूरी दिनचर्या नए सिरे से सेट करना, ये बड़ा काम है। जो दिनचर्या हमारी सेट हुई है इतने लंबे समय से, हम सोचे कि हमें उसे चेंज करना है, तुरंत नहीं होगा। मुश्किल लगता है। उसमें थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है, एक संकल्प की आवश्यकता है कि ये ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना है। अब तक ऐसे करते रहे 15 साल, 20 साल, 10 साल से, परंतु अब संकल्प आया कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और उसको फिर चेंज करना। संकल्प की आवश्यकता है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा की आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी बात हो, छोटी सी गलती हो रही है हमसे, परंतु उसे तो पहले स्वीकार कर लेना। जैसे कल शशिकांत भाई जी ने इतने सारी सभा के बीच में इतनी बड़ी अपनी एक चीज स्वीकार की, बहुत बड़ी महानता है ये। तो पहला तो स्वीकार और फिर संकल्प कि ये जो चीज है दिनचर्या में ये ठीक नहीं है। कोई भी संस्कार हो सकता है, छोटे से छोटा, चाहे वो दूसरों को इतना दिखाई नहीं देता है, पर हमें तो पता है वो संस्कार आगे बढ़ने से रोके हुए है। एक ही हो सकता है वो, जो पिछले 10 साल से है, 20 साल से, 15 साल से सब कुछ किया परंतु फिर भी नहीं छूट रहा। वो एक ही संस्कार है जो कि नीचे गिराता है। वैसी परिस्थितियां निर्माण होती है, वैसे प्रकार के व्यक्ति आसपास आ जाते हैं और वो संस्कार जागृत होता है और नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है और हम नीचे गिरे हुए। तो पहली चीज जो है स्वयं को संपन्न बनाने में वो है अपने स्वयं के समय का प्रबंधन, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको रोकना। दूसरा, क्या करें कि जिससे हम स्वयं को तीव्रता लाने में, पुरुषार्थ के मार्ग में हमारे में वो तीव्रता आ जाए, इसके लिए क्या करें। टाइम है, उसमें करना क्या है ये भी पता नहीं चाहिए। लक्ष्य को सामने रखना निरंतर। मेरा क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य से यहाँ आए थे। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, माताओं से बात कर रहे थे साकार मुरलियों में, बाबा यहाँ क्या करने नहीं आई हो, रोटियां बेलने नहीं आई हो केवल। करना तो बहुत कुछ पड़ता है, परंतु किस लक्ष्य से आए थे, वो कौन सा महान लक्ष्य था जो सारा संसार छोड़कर यहाँ आए थे। सुदर्शन चक्र बताया था। तो यहाँ एक बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य से आए थे। उस समय, ऐसे समय पर यहाँ बहुत सारे आए हुए हैं जबकि आबू तो एक बिहड़ जंगल जैसा था, कुछ नहीं था यहाँ, और संसार की चकाचौंध छोड़कर यहाँ आ गए थे। श्रेष्ठ तपस्या के लक्ष्य से आए थे, महान योगी बनाने आए थे स्वयं को। कहीं सेवा करते 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 खो तो नहीं गए, इस लक्ष्य भूल तो नहीं गया। सेवाओं के इस जंगल में किस लिए आए थे वो तो नहीं भूल गया। लक्ष्य को सामने रखना। तीसरा, क्या करे कि जिससे वो हम सो ना जाए, पुरुषार्थ में निरंतर जागरण की अवस्था रहे। बिजी रखने के लिए मटेरियल होना चाहिए। अपने पास स्वयं को बिजी रखना है। थोड़ा सा भी मन खाली रहा तो वो पुराने मार्गों पर चलने लगता है, उन्हीं गलियों पे चले, जिस गलियों को छोड़ आए हैं उन्हीं गलियों में जाने लगता है। जो अज्ञान के संस्कार है, चाहे वो 50 साल पुराने क्यों ना हो, परंतु यहाँ अभी हम खाली रहे, वो सारे के सारे संस्कार ऐसे जागृत हो जाएंगे जैसे ये बीच का कुछ था ही नहीं।
ये बीच के 10 साल 20 साल थे ही नहीं, जैसे वही सत्य है और ये तो था ही नहीं। हजारों बार बाबा से मिले जैसे वो कुछ नहीं था। वो संस्कार इतने बलवती अब भी है, ऐसे कुछ कुछ संस्कार है। तो स्वयं को निरंतर बिजी रखना। और नेक्स्ट क्या करे? संग दोष से बचना। उन आत्माओं का संग करना है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, जिनको पुरुषार्थ के अतिरिक्त और चीजों में ज्यादा रुचि, इंटरेस्ट, शौक नहीं है। जिन्हें पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है, क्या किया जाए पुरुषार्थ में, क्या कहा गया है मुरली में, जो निरंतर अध्ययनशील है। अगर कोई कहता है बाबा से प्यार है परंतु मुरली का अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा, इन सब चीजों में मुझे इतना रस नहीं है, तो वो नहीं कहा जा सकता है कि इसको बाप से प्यार है। निरंतर स्वयं को इन सब बातों में बिजी रखना है और वो तो है ही। और क्या करना है, वो तो योग में आ गया। और करने जैसी और कौन सी चीज है? सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। ज्यादा स्थूल अपने आप से बातें करना, 3 चीजें हैं। स्व से बातें करना, बाप से बातें करना और ज्ञान का चिंतन करना। हर दिन ये 3 कार्य होते रहे। स्व से बातें, बाबा से बातें और ज्ञान का चिंतन। स्वयं स्वयं को देखते रहना, पीछे मुड़कर। उस दिन कहा था ना, सिंहावलोकन। मराठी और हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन। सिंह जब चलता है तो पीछे मुड़ के देखता है। उसकी ये चाल, ये जो मुद्रा है पीछे देखने की, इस तरह से चित्र देखा होगा, उसे कहा जाता है सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। मुड़कर खुद को देखना, जांच पड़ताल करना, स्वयं की जांच, स्वयं की चेकिंग। क्या खोया, क्या पाया, जब से बाप के बने और अब तक वो पॉइंट और ये पॉइंट कैसा रहा, ये प्रवास कैसा रहा, ये यात्रा कैसी रही, कहाँ कहाँ गिरे और क्यों गिरे, किस किस ने गिराया और कौन सी वो परिस्थितियां थी। क्या वही तो हमारी दशा नहीं है कि हमने जो गलती की वो फिर कर रहे हैं? जो अनुभव आ गया फिर कर रहे हैं, पता चल गया इससे दुख मिलता है फिर कर रहे हैं। गीता में इस संसार को दुखालय कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, दुखालय। जैसे हिमालय में हिम है, जैसे भोजनालय में भोजन है, पुस्तकालय में, ग्रंथालय में पुस्तक और ग्रंथ है, उसी तरह ये दुखालय है। यहाँ पर दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संसार के जो भी संबंध है, संसार की जो भी आसक्तियां है, संसार की जो भी प्राप्तियां है, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, केवल और केवल दुख। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो जाता है कहीं पर भोज के लिए, तो वहां पर बहुत सुंदर अच्छा भोजन परोसा जाता है। भोजन खाने के बाद में केक मिलता है सभी को, केक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे बड़ी खुशी होती है कि केक मिल रहा है, परंतु केक बनाने वाले ने एक गलती कर दी है। केक बनाते बनाते शक्कर की जगह नमक डाल दिया गया है। ये एक छोटी सी गलती हुई है। तो ये जो व्यक्ति है बहुत खुश होता है जब केक सामने आ जाता है। भोजन पूरा होने के बाद में मीठा अगर कुछ मिल जाए तो मजा आ जाता है थोड़ा सा। तो जैसे ही खाता है, एक पीस, एक बाइट, एक टुकड़ा, एकदम उसे लगता है अरे ये तो बहुत खारा नमकीन है। अनुभव हो जाता है कि कुछ गलती हुई है, परंतु एक टुकड़ा लेता है, सोचता है दूसरे ओर का शायद ठीक होगा एक ओर का तो खारा है, शायद दूसरा ठीक होगा, तो दूसरा टुकड़ा देता है। फिर सोचता है ये भी वैसा ही है, फिर भी सोचता है आशा अभी भी है फिर नीचे से टुकड़ा तोड़ता है,
फिर इधर से तोड़ता है, फिर उधर से तोड़ता है, तोड़ते ही रहता है जब तक पूरा खा नहीं जाता है। परंतु ये आश बनी रहती है शायद कहीं से तो मीठा हो, वो मीठा हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिसने बनाया है उसने खुद आके बताया है ये गोबर की दुनिया है, यहाँ गोबर की बात आती है, ये छी दुनिया, ये विकारी दुनिया, ये पतित दुनिया, विषय वैतरणी नदी, ये कुंभी पार्क नर्क है, ये खारा चैनल है। तो यहाँ पे सुख कैसे हो सकता है? दुखधाम, अनित्यम असुखम लोकम। वो खुद आके बनाया, जिसने केक बनाया है वो बना रहा है। परंतु मनुष्य का स्वभाव है कि एक संबंध एक व्यक्ति से जोड़ता है, दुख प्राप्त हुआ, सोचता है ये ठीक नहीं था, दूसरे से जोड़ो, फिर दूसरे से जोड़ता है, वहां भी ठीक नहीं। बस में हो तो वहां पे शादियां करते जाता है, एक ठीक नहीं थी दूसरी, दूसरी ठीक नहीं थी तीसरी। जैसे वो शमशान में जाते हैं ना, कंधों पर वो जो लोग अर्थी अपने कंधों पर पकड़ते हैं, वो अपना कंधा बदलते जाते हैं। इधर भारी हो गया तो फिर इधर, इधर भारी हो गया तो फिर इधर। इस संसार के प्रति हमारी जो आसक्तियां हैं वही हमारे दुख का कारण है। इन आसक्तियों ने हमें दुखी कर रखा है। यहाँ किसी भी व्यक्ति से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये चिर सिद्धांत है। दो लहरें अगर मिल जाए, दोनों ही क्षणभंगुर है। जो प्राप्त होगा इन दो लहरों के मिलन से वो भी क्षणभंगुर ही होगा। हाँ, यदि लहर ये सोचे सागर से मिल जाओ तो सारे समुंदर, सारे सागर की जितनी लहरें उन सब से वो मिल जाएगी। परंतु ये सोचे कि एक लहर से मिलूं तो प्राप्ति, निष्पत्ति कुछ भी नहीं होगी। दोनों ही क्षणभंगुर है। इसके लिए मिलना है सागर से, मिलना है उससे जो अनश्वर है, जो क्षणभंगुर है। कहाँ थे हम? मैनेजमेंट चल रही, क्या क्या करना है। कुसंग, स्वयं को कुसंग से बचाना है। ये ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यहाँ सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, उसमें ही कुसंग है। जहां जहां पुरुषार्थ के प्रति जागरण का भाव नहीं है वो कुसंग है। जहां जहां समय का भान नहीं है, बेहोशी है, वो सब कुसंग है। और क्या करे स्वयं की सेवा के लिए? एक होता है उम्र, ये एक अलग प्रकार का पॉइंट है जो आज ले रहे हैं। उम्र, एज, आयु। एक पर्टिकुलर आयु होने के बाद सोचते हैं कि बस अब नहीं होता है, अब शरीर साथ नहीं देता है ज्यादा। शरीर के लिहाज से, देह के लिहाज से समझते अब पुरुषार्थ भी थोड़ा कम होना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा उदाहरण तो यज्ञ में ही है, ब्रह्मा बाबा का। उनकी बातें हम हमेशा सुनते रहते। आज हम आपको एक दूसरे ऐसे व्यक्ति की बात बताएंगे कि जिसने उम्र को नहीं देखा। हम हमेशा जहां भी जाते अपनी संस्था के जो संस्थापक है उनकी बात करते, और लोग कहते ये बस अपने ही गुरु की बात करते रहते। ऐसा ही एक दूसरा व्यक्तित्व हुआ एक दूसरी संस्था का।
संस्था क्या है, कैसी है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति का जीवन भी उतना ही प्रेरणादायी था जितना कि ब्रह्मा बाबा का जीवन था। 60 वर्ष की उम्र से लेके तो 93 एज तक बाबा का जो पुरुषार्थ रहा, 33 इयर्स। कल जब शशिकांत भाई सुना रहे थे 33 इयर्स, तो हमें ब्रह्मा बाबा की ये बात याद आ रही थी कि ब्रह्मा बाबा 33 एज में ही 33 साल का टोटल पुरुषार्थ, उसमें संपूर्णता को प्राप्त हुए। कैसा पुरुषार्थ किया होगा, कैसी वो स्व की चेकिंग हुई होगी। तो उम्र, वो जो दूसरा व्यक्तित्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल कृष्णास कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस, एस्कॉन जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस नहीं, इंटरनेशनल क्या है, सोसाइटी फॉर कृष्णास कॉन्शियसनेस, एस्कॉन जिसको कहते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से जो जाना जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णास कॉन्शियसनेस। उसका जो संस्थापक है शील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत शील प्रभुपाद, उसकी उम्र थी 70 साल जब वो भारत से अमेरिका गया। 70 साल, 70 साल की उम्र में पहुंचने के बाद व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कि मुझे और कुछ करना है, सोचता है हो गया पूरा जीवन। जीवन की यात्रा ही उसने वहां से चालू की। यहां से भारत से जाने से पहले उसका केवल एक ही शिष्य था। 1965 में यहां से विदेश गया, वहां पे जाने के बाद उसके 10,000 शिष्य थे। 1966 न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णास कॉन्शियसनेस, एस्कॉन की स्थापना की। यहां से जाने से पहले यहाँ 3 किताबें उसने लिखी थी 70 साल तक। वहां पहुंचने के बाद 80 किताबें लिखी। 77 में शरीर छोड़ दिया। 65 से लेके 77 तक इस व्यक्ति ने इस धरती की 14 बार परिक्रमा की। ऐसा शायद ही कोई देश होगा जहां वो गया नहीं। सारे के सारे खंड उस उम्र में, 70 एज की उम्र में ये संस्था की स्थापना की। उसका लक्ष्य था सारे विश्व में गीता का संदेश पहुंचाऊं। भक्ति लोप हो रही है, जैसी संसार तमो प्रधान हो रहा है, लोग मेटेरियलिज्म में डूबे हुए हैं, भौतिकवाद में। फिर से भक्ति की स्थापना करना, उसके गुरु ने जो उसको कहा था, जो आदेश दिया था, 70 एज की उम्र में उसने कार्य चालू किया। कितना उमंग उत्साह होगा, कैसा उत्साह होगा उसमें कि मुझे ये करना है। और हम अगर इस उम्र में सोचे कि उम्र कोई बैरियर नहीं है, जहां पर भी हम और जहां भी हम ये समझे कि आज से मुझे चालू करना है, आज से। जब ये व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है, नहीं तो 70 साल की उम्र में लोग खाट पकड़ लेते, कमजोरी है, ये है, वो है, होता नहीं। उसमें उसने 80 किताबें लिखी, 80 से भी ज्यादा। देश देश में घूमा, वहां कोई जानता नहीं था उसे। भगवत गीता की जो किताब उसने लिखी है, भगवत गीता एज इट इज, जितनी भाषा में उसका अनुवाद हुआ है और किसी किताब का नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रभुपाद के बारे में लिखा है कि इस व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति होगा इस विश्व में जिसने गीता का संदेश सारे विश्व को दिया, तो वो ये है, शील प्रभुपाद। कैसा उत्साह, कैसा उमंग, कैसी तीव्रता, कैसी लगन, कैसा प्रभु प्रेम। जलदूत नाम के शिप से जब वो अमेरिका पहुंचा, तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो क्या मेरे से कराना चाहता है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं तो अभी 70 साल का हो गया हूँ, और भी क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। अपनी डायरी में वो लिखता है, मैं क्या करूं और इन अमेरिकन को कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति कराऊं। कितना विरोध का सामना करना पड़ा, उसके विरोध में कितने षड्यंत्र हुए, यहाँ तक कि कहते उसकी जो मृत्यु हुई है वो पॉइजन, उसको पॉइजन दिया गया, परंतु उसने छोड़ा नहीं। भक्ति की स्थापना आज इस्कॉन के
कितने हजारों से भी ज्यादा मंदिर विश्व भर में है, हजारों से भी ज्यादा सन्यासी और उनके भक्त है। कम से कम विकर्मों से तो बचे हुए, पाप कर्मों से तो बचे हुए, ब्रह्मचारी तो रहते हैं। हमने देखा है इस्कॉन के मंदिरों में, जैसे हमारे यहाँ युगल पवित्र रहते हैं, उनके यहाँ भी वैसे ही युगल भी पवित्र रहते हैं, मिलकर भक्ति करते हैं, जाप करते हैं सुबह सुबह हरे कृष्ण मंत्र का। 4 बजे से चालू होता है तो कोई 1 लाख बार करता है, तो कोई कितनी बार करता है। तो हम कोई भी कारण नहीं दे सकते कि बीमारी है, ऐसा है, वैसा है, शरीर ये है, शरीर वो है। आशा नहीं छोड़नी है। वो सुनी ना कहानी 4 मोमबत्तियों की। पहली मोमबत्ती, 4 मोमबत्ती आपस में बात करती रहती है। पहली कहती है मैं प्रेम हूं, पर इस संसार में प्रेम रहा कहाँ है? सब झूठ, सब नफरत ही नफरत है। मेरे जलकर भी क्या फायदा? और वो कहती है मैं बुझ रही हूँ, बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती कहती है मैं शांति हूँ। आज के इस युग में शांति है कहाँ? चारों ओर अशांत ही अशांति है, वो भी बुझ जाती है। तीसरी कहती है मैं विश्वास हूँ। आज इस दुनिया में किसी का किसी पर विश्वास नहीं है, वो भी बुझ जाती है। और एक छोटा सा बच्चा वहां आता है और देखता है कि सारी मोमबत्तियां बुझ गई, एक ही जल रही है। आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और कहता है कि हे मोमबत्तियों, तुम्हें तो अंत तक जलना था, तुम बुझ कैसी गई? अंतिम मोमबत्ती, चौथी मोमबत्ती उससे कहती है कि बच्चे, बेटे, मैं हूं, और जब तक मैं हूं बाकी सारी मोमबत्तियां जल जाएगी। मैं आशा हूं, होप। इसके लिए चाहे हमने अब तक जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, क्रमानुसार कहो, नियति अनुसार कहो, भाग्य अनुसार कहो, जहां पर भी हम पहुंचे हैं, अब क्या करना है? प्रश्न है। अब आज से, इस समय से, इस वक्त से हमें स्वयं को संपन्न बनाना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है। कैसे भी करके आगे ले चलना है सबको। स्वयं भी चलना है, दूसरों को भी लेके चलना है। और क्या कर सकते हैं संपन्न बनाने के लिए स्वयं को? एक तो ये उम्र की बात कही, सबसे बड़ा उदाहरण तो यहीं पर है। इस सभा में सबसे जो बड़ा युवा है हमारे डॉक्टर कुमुद बेन। और क्या करेंगे? और कोई एक पॉइंट बता दे। निखिलेश भाई, और कौन सी पॉइंट है स्वयं को संपन्न बनाने के लिए? क्या हम करें? अटेंशन और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट, कोई ऐसी पॉइंट कि जिसमें जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाए, सीधा परिवर्तन, उसको बार बार सामने रखे। और कोई स्थूल कर्म बताओ, कोई स्थूल आदत, कोई हॉबी, कोई प्रैक्टिस। पंक्चुअल है। अनावश्यक शौक है उनको, अनावश्यक शौक जो है वो बहुत समय खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारा। और प्रेम पूर्वक व्यवहार, स्थूल कुछ बताओ जो आदत जैसा हो, कि वो आदत अगर हो जाए, हम में आ जाए, वो धारण हो जाए। जैसे उस दिन जो क्लास कराता है भोजन कैसा करे, कितनी सारी पॉइंट्स थी उसमें, बहुत सारी पॉइंट्स थी। क्रांतिकारी क्लास था। परिवर्तन लाने वाला भोजन के समय, और वो सबके लिए है वो क्लास, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। क्लास 12 होनी चाहिए। हाँ। मतलब भोजन तो ऐसी चीज है कि हर एक को करनी है, तो कैसे उस समय को योग युक्त बना दिया जाए, वो एक चीज हो सकती है जो हमारी छूट रही है। शायद वहां पे वो समय, वो जो भोजन का समय है हमारा योग का समय बन जाए। एक तो ये, और वो योग में आ जाएगा सब कुछ। स्थूल कोई आदत, स्थूल आदत, कोई ग्रॉस हैबिट, जैसे भोजन की बात हो गई, टाइम वेस्ट नहीं करना हो गया, पढ़ाई,
एक जो आदत रोज हरेक को डालनी है वो है पढ़ाई की। केवल मुरली पढ़ाई नहीं, ज्ञान की सारी बातों की पढ़ाई। अपने आप को ये जो आदत है इसमें बहुत कमी है सबकी, इस आदत में बिजी रखना है। चाहे अव्यक्तवाणी, चाहे मैगजीन, चाहे अनुभव, और फिर है दूसरा है लिखना। अभी अभी सुशील भाई ने भी एक दो बार भेजा, कोई बहन या भाई है शायद जो पूरी यहाँ की क्लास होती है वो पूरा की पूरा लिखते हैं। अभी आगे पौने घंटे में लिख के भेज दिया, पूरे की पूरी क्लास की हर पॉइंट उसमें आ जाती है। ये हमको लगता है एकदम नवीनता है, एक भी पॉइंट नहीं छूटती है, पूरी की क्लास कंप्लीट। तो ये भी एक अच्छी आदत है, चाहे कोई भी एक क्लास ले लो, क्योंकि एक दो पॉइंट तो मिल ही जाएगी जो हमको पता नहीं थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो सारी हमको बातें पता हो, क्योंकि हर आत्मा भिन्न है, हर आत्मा के अनुभव, उसका ज्ञान अलग है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, जिस तरीके से उसने समझा है वो अलग है, वो दृष्टिकोण अलग है देखने का। शायद उसका कुछ और प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन पे बैठकर इस ज्ञान को जैसे वो देखता है वो हमारा दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, उसका एजुकेशन अलग है। इसके लिए वो बात हमको बहुत अच्छी लगी, हमने भी थोड़ा थोड़ा चालू किया है कि कोई भी क्लास ले लो और उसकी सारी पॉइंट्स लिखो, फिर क्लास को बाजू में अब इन पॉइंट्स को पढ़ो कि क्या कौन से पॉइंट्स है, क्या क्या है इसमें नवीन, हमको कौन सी नहीं पता थी, वो एडिशन करते जाओ अपने ज्ञान में। तो ये सारी बातें करनी है स्व सेवा के लिए। फिर है विश्व सेवा, जो कि सेवा है ज्ञान देने वाली। और फिर है यज्ञ सेवा, जो है कर्मणा सेवा, यज्ञ की कर्मणा सेवा या फिर धन की सेवा। और चौथी है मनसा सेवा, जो कि हम कल इस टॉपिक को लेंगे। तो आज हमको सकाश देनी है किसको? मीठे मीठे बच्चों, मीठे मधुमेह को। मधुमेह के जो शिकार है, ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट्स है, उनको सकाश देनी है। तो आज डायबिटिक पेशेंट्स को सकाश, कल हार्ट पेशेंट्स को सकाश, परसों जो मरणासन्न है उनको सकाश, मॉरिबेंड पेशेंट, उसके बाद कैंसर पेशेंट्स को सकाश। फ्राइडे को श्याम भाई जी मुरली सुनाएंगे, मुरली बताएंगे, सुनाएंगे नहीं, मुरली पर चिंतन सुनाएंगे 15 अप्रैल 71 की मुरली पर फ्राइडे को। सैटरडे को ओखली पार्ट 2, ऊंचा दुकान पार्ट 2। वो तो अगले वाला था ना? नहीं, ये सैटरडे को, क्योंकि टॉपिक पूरा कवर नहीं हुआ है। तो ओखली पार्ट 1 पार्ट 2, और संडे को त्रिशंकु और बिरबल तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, अगले मंडे का बाद में। ओम शांति। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। और विश्व भर में डायबिटिक की समस्या जो इतनी बढ़ रही है उन